जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली में कोरोना मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि दिल्ली पर संकट काफी गहरा है। मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वाज राइट एंड फॉर मी टू change it and make it the facilities of health infrastructure available to all people. केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको और जितने मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से हाल बेहाल है, लेकिन अस्पतालों पर सियासत नहीं थम रही। एलजी ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों के इलाज का फैसला किया गया था। आज एलजी ने इसकी वजह भी बताई। मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वाज राइट एंड फॉर मी टू change it and make it the facilities of health infrastructure available to all people. आज की एसडीएमए की मीटिंग में मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहाँ की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि
बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी क्लोजली काम कर रहे हैं, उनकी भी सलाह लेते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके भी क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ हमारी मदद हो सकती है, वो भी हमको सलाह दे रहे हैं और हमें सहायता भी करने को तैयार हैं। तो हैं सारे स्टेप्स जितने भी हो सकते हैं, जो भी कोशिश हो सकती है वो दिल्ली में हम लगाएंगे। दिल्ली वालों को हम कोशिश करेंगे कि हम सबको जो भी नीडी हो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।